तो अच्छा स्टूडेंट, हम शुरू कर रहे हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्लास 11 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, एक्चुअली बोला जाए तो आफ्टर कैश बुक बीआरएस द डिप्रिसिएशन ही एक अकाउंट्स जैसा है। ठीक है, असली अकाउंट्स में अगर घुसोगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट्स का एक मेन पार्ट है। तो ये डिप्रिसिएशन होता क्या है? तो नॉर्मल स्टूडेंट देखो कि कोई भी एसेट अगर खरीदेंगे, डिप्रिशिएटेड एसेट्स लाइक कार, प्लांट एंड मशीनरीज, ठीक है, तो ये हर साल इसका एक डिप्रिशिएट होता है। ठीक है, इसका वैल्यू घटता है क्योंकि इसको यूज करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी जब खरीदेंगे 10 साल के बाद प्लांट एंड मशीनरीज जो है वो मेरा वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि उसको यूज करके, उसका प्रोडक्शन में यूज करके हम लोग उसका लाइफ खत्म कर देते हैं। सिमिलरली अगर कार यूज करेंगे तो 10 साल के बाद वो कार हम नहीं चला पाएंगे, या चलाएंगे तो बहुत मेंटेनेंस लगता है, बहुत खर्चा होता है। ठीक है, तो हर साल ईच एंड एवरी ईयर डिप्रिसिएशन मेरा होता है। तो नॉर्मली हम लोग का क्लास 11 में जो है जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब सब एक ही है, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये तीनों मेरा सेम ही है। ठीक है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक है। तो दोनों नाम बहुत है, लेकिन नॉर्मली देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, वन इज स्ट्रेट लाइन एंड अनदर इज रिड्यूसिंग। ठीक है, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कहते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर इसका डिप्रिसिएशन हमेशा चेंज होता है, चेंज नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल तौर के हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक मशीन हमने खरीदा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 50,000 और उसका डिप्रिसिएशन का जो रेट है इट इज एट द रेट ऑफ 10%। तो हर साल इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा? तो मान लेते हैं कि ये मशीन खरीदे हैं 1 अप्रैल 2021 में। तो इस साल के लिए 21-22 के लिए उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा? अच्छा, और एक चीज स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि नॉर्मली क्या होता है कि देयर इज अ 2 अकाउंटिंग ईयर। मेरा अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली 2 होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लो। अकाउंटिंग ईयर मेरा 2 टाइप का होता है। एक तो कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब वेरी सिंपल कि मेरा 1 जनवरी से शुरू होके और दिसंबर में खत्म होता है, कोई भी ईयर में 31 दिसंबर। तो ये एक ईयर होता है। और एक ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल मान लेते 2021 से लेके नेक्स्ट कब खत्म होता है? 31 मार्च 2022। ठीक है, ये भी 12 महीना का है। तो स्टूडेंट, सम करने से पहले हम लोग को देख लेना पड़ेगा कि वेदर द बुक्स आर मेंटेन कैलेंडर ईयर और बुक्स आर मेंटेन अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये दोनों हम लोग को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग को डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा क्योंकि डिप्रिसिएशन मेरा डेट का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसमें देखो 1/4/2021 है, तो पहला साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा? तो पहला साल का डिप्रिसिएशन होगा 50,000 का 10%, मतलब 5,000। तो ये 50,000 से 5,000 माइनस हो जाने से आ जाएगा 45,000। ये होगा 1/4/2022 का बैलेंस। नेक्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन होगा वो भी 5,000 होगा। हर साल ये 5,000 करके हम लोग का डिप्रिसिएशन होते रहेगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन 5,000, 35,000, ऐसा करके हर साल स्टूडेंट देखो हर साल मेरा डिप्रिसिएशन सेम रहेगा, इसलिए इसका नाम किया है स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड, ओरिजिनल। हमेशा हम क्या कर रहे हैं, ये डिप्रिसिएशन जो है इसका ऊपर ही डाल रहे हैं, ये इसका ऊपर ही डाल रहे हैं, ये इसका ऊपर ही डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी करेंगे तो 35,000, ऐसे करके हम लोग जाते जाएंगे। तो ये क्या है, ये कौन सा मेथड है? ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, और मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या ये है, मान लेते हैं इसका भी 50,000 है और इसका भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मेरा 10% है। ठीक है, तो पहला साल का डिप्रिसिएशन क्या होगा? पहला साल का डिप्रिसिएशन इसमें 5,000 होगा, माइनस होते आएगा 45,000। सो द नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन विल बी
10% ऑन दैट, क्योंकि ये रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग है, तो 10% इसका ऊपर हम लोग करते रहेंगे, इसका ऊपर करते रहेंगे। 40,500। फिर डेप्रिसिएशन इसका ऊपर करेंगे 10%, ठीक है। फिर अगर डेप्रिशिएशन करेंगे 2-4 साल का ही हम एग्जाम्पल दिए, 3645, ये भी इसका ऊपर ही हुआ, सो ऑन। सो स्टूडेंट, होप तुम लोग को डिफरेंशिएट आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है। अब थोड़ा स्ट्रेट लाइन में कभी कभी ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देता है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय सैल्वेज वैल्यू। इस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में एक्चुअली हम लोगों को इंस्टॉलेशन चार्जेस और कोई भी खर्चा रिगार्डिंग दिस एसेट्स, इंस्टॉलेशन or any other direct expenses which is related to these fixed assets, any direct expenses, ये भी यहां पर ऐड होते जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट में ऐड होगा। सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू मतलब एक ही है सब। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल भी बोल सकते, इसको स्क्रैप भी बोल सकते कि आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स इसका स्क्रैप वैल्यू। और सैल्वेज क्या है? डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइफ टाइम ऑफ पेशेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अगर मेरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये कब अप्लाई होता है? व्हेन परसेंटेज इज नॉट मेंशन। ठीक है, और कुछ जर्नल एंट्री स्टूडेंट हम लोग को जानना जरूरी है। देयर इज सम जर्नल एंट्रीज। कौन सा जर्नल एंट्रीज होगा? तो देखो, जब एसेट हम लोग खरीदते हैं, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में when assets purchase, what is the journal entries when the assets is purchased? Very simple, assets account debit, to cash और बैंक। नेक्स्ट है when assets are sold, एसेट सोल्ड में दो टाइप का होता है। अगर हम लोग लॉस में सेल करता है, इफ वी आर सेल इट एट लॉस, देन जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा तो आता है, लेकिन जितना लॉस हुआ दैट अमाउंट ऑल्सो डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और अगर प्रॉफिट में सेल हुआ, इफ इट इज सेल इन अ प्रॉफिट पोर्शन, तब क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल। प्रॉफिट हुआ ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। लास्ट एंड फाइनल, डेप्रिसिएशन जब चार्ज होता है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, व्हेन depreciation is charged to assets, जर्नल एंट्री होगा मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स एक्चुअली घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स।